क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि आपके पास जो जनरल इक्वेशन दी गई थी, जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 आपको मैंने करवाई थी, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जब आपने इसके अंदर अरिथमेटिक मीन आपके पास यहाँ आएगा, आपके पास यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या आपके पास अरिथमेटिक मीन दिया जाता है, तो उसके अंदर जो है वो आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, डी आपने लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट जब आप करोगे, आपके पास जो आएगा आपने वो लेना है ज्योमेट्रिक मीन आपके पास होगा, उसके नेक्स्ट हार्मोनिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन होगा तो उसमें आपके पास रेशो होगी, तो वो आर होता है। यहाँ पे अब अर्थमेटिक मीन जब आपके पास है, इसमें आपके पास डिफरेंस लिया जाता है, डी आपने फाइंड करना है। तो डी जब आपने फाइंड करना होता है, दो यानी कि जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया गया होता है उसके अंदर जो आपने डी फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए आपके पास ये होता है कि आपने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि 5 और 8 दो वैल्यूज दी गई थी, उन्होंने कहा था कि ये 5 और 8 जो हैं वो आपके पास क्या अर्थमेटिक मीन्स दिए गए हैं बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में, यानी कि ए और बी दो आपके पास अननोन है, उनके दरमियान में जो आपके पास अर्थमेटिक मीन दिए गए हैं वो आपके पास क्या दी गई हैं, 5 और 8 जो है वो आपके पास अर्थमेटिक मीन दिए गए हैं। अब हमने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी कि वो हमारे पास क्या आएंगी। अब हमने ये पहले तो इसको हमने लिख लिया, अरेंज कर लिया। ये आपके पास क्या है, A5 8B जो है वो आपके पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास दी गई है। अब हमने क्या करना था कि हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया है, 5 में से A को आपने माइनस किया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 ऑफ A आपके पास आ जाएगा, 5 माइनस A आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, 8 माइनस 5 आपने करना है कि आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें से आपने मन करना है कि फर्स्ट आपके पास वैल्यूज जो है से आपके पास क्या बनती थी, 5 माइनस ए होगा। फिर उसके बाद हमने क्या लेना था, सेकंड में से आपने जो है वो थर्ड, आपके पास थर्ड में से आपने सेकंड को माइनस किया, 8 माइनस 5 ये आपके पास हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, फोर्थ में से आपने सेकंड को माइनस किया, बी माइनस ए। यानी कि जब भी आपने डिफरेंस लेना है, जो सक्सेसिव टर्म होगी यानी कि नेक्स्ट टर्म जो आपके पास होगी उसमें से जो आपके पास प्रीवियस टर्म दी जाती है, यानी कि जो पिछली वैल्यू होती है उसमें से आप उसको माइनस करते हो कि प्रीवियस वैल्यू जो आपके पास दी जाती है उसमें से आपने जो है वो सक्सेसिव टर्म को जो है वो आपने माइनस करना है, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी। अब हमने क्या किया था, आपके पास जो वैल्यूज दी गई थी, ए आपके पास था, 5 था, 8 था, बी था, तो 5 में से ए को हमने माइनस किया। अब ये ए की सीक्वेंस में है, ए आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए, ये किसके इक्वल है आपके पास, 8 माइनस 5 के इक्वल। ये 8 माइनस 5 जो है वो किसके इक्वल है आपके पास, बी माइनस 8 जो है उसके इक्वल आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। अब इसको हमने रिजोल्व किया, ये 5 माइनस ए है, एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, दूसरी जो है वो आपके पास वेरिएबल दिया गया है, तो ये आपके पास एज इट लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास इज इक्वल में है वो आपके पास क्या है, 8 माइनस 5 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट बी माइनस 8 है, उसमें भी आपके पास जो है वो एक वेरिएबल दिया गया है और दूसरा जो है वो आपके पास अननोन दिया गया है, तो यहाँ से भी आपके पास क्या हो जाएगा, बी माइनस 8 आपके पास आ जाएगा। बी माइनस 8 आपके पास हो जाएगा, तो इसको जो है वो हम यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने ये कहा है कि 5 माइनस ए है वो 3 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 3 5 माइनस 8 वो भी 3 के इक्वल है, तो बी माइनस 8 जो है वो भी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अगर आपको याद हो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, हमने जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की थी उसमें हमने कहा था कि ए जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है वो आपके पास सी के इक्वल है। तब हम कह सकते थे कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है वो आपके पास सी के इक्वल है, तो जो ए है वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल आपके पास होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी वही आपके पास जो प्रॉपर्टी आपके पास हो रही है कि ए, ये जो 5 माइनस ए है इसको आप ए कह लो कि ए, और ये 8 माइनस 3 जो है वो बी है, कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो बी जो है वो सी के इक्वल है आपके पास। सिमेट्रिक आपके पास आ रही है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 5 माइनस 3। हमें किसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड क्या करना था, ए और बी जो है ये हमने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से a माइनस 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3 आपके पास दिया गया है, तो a की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 5 माइनस 3 है, तो a इज इक्वल टू आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया b इज इक्वल टू 3 प्लस 8 आपके पास है, तो b जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हमने एक साइड पे कर लिया, जो वेरिएबल था उसको हमने एक साइड पे कर लिया, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से हमारे पास जो a और b हमारे पास अननोन दिए गए थे उसकी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है। यस मैम, बिल्कुल क्लियर। अब 7.2 एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम।
ओके मैम, अल्लाह हाफिज। कि आपने उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ही देने हैं, वो भी कोई फाइनल नहीं है। यहाँ तो लास्ट टाइम जिस तरह से हुआ था कि आपका डाटा फिल किया जाता था कि आपके कैमरे वगैरह वेब कैम ऑन करवा के आपने पेपर सॉल्व करने थे, जी उस तरह से होंगे कि आपकी उसमें जितनी भी मूवमेंट आपकी जो भी होंगी वो सारी कैप्चर्स होती हैं। मैम ज्यादा चांसेस यही है ना कि ऑनलाइन भी कैंपस में ही हो? ये अभी कोई कंफर्म नहीं है, ये मेरे ख्याल से उनके लिए फिर कि मैं जिनको इशू है क्रिएट कोई आ रहा है तो वो यहाँ पे यानी कि नेट का इशू यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होगा तो वो यहाँ आके दे लें। बाकी आप लोगों को परफॉर्म है आपके मैम डिपार्टमेंट की तरफ से। जी लास्ट डेट कब है मैम? परफॉर्मेंस सबमिट करवाने की लास्ट डेट मैम? 30 तक आप लोगों ने सबमिट करवाना है कि आपने ऑनलाइन देना है या फिजिकल देना है। ओके हो जाएगा। और मैम वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी 6 फरवरी तक? यानी कि आपकी जो है ना 6 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि उसमें आपने सिलेबस कवर करना है, उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो रिवीजन करनी है, वो भी ऑनलाइन ही है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ से अब आपके पास जो है उसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो डी की उसकी जगह जनरल फार्मूले के अंदर पुट करो तो आपके पास उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट अब आपके पास जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स आपने फाइंड करना है। पहले जो आपने किया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नेक्स्ट अब आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन दिया गया है। यहाँ पे अब आपके पास है अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने करना है कि आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है। हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस किया है, अब आपके पास अरिथमेटिक मीन है। इसकी डेफिनेशन आपके पास दी गई है, लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, ए और बी जो हैं वो आपके पास टू नंबर्स दिए गए हैं। देन ए नंबर आपके पास एक जो है वो इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन, जो ए है वो आपके पास क्या कहलाएगा, नंबर आपके पास ए जो है वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में। इफ ए आपके पास एंड बी आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आपके पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट्स आपके पास a माइनस कैपिटल A माइनस a इज इक्वल टू b माइनस कैपिटल A, 2a इज इक्वल टू a प्लस b, a इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया, फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन आपके पास -10 से लेके 6 तक जो है इसके दरमियान में आपने जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड आउट करना है, a इज इक्वल टू -10 है और b इज इक्वल टू 6 आपके पास दिया गया है। a इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन का जो आपके पास फार्मूला है कि a जो है वो आपके पास क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है, इसके इक्वल है। a की वैल्यू जो है -10 है, b की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है। -10 प्लस 6 करोगे तो आपके पास डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास जो है इसका अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 2x प्लस 1 दी
गई है, बी जो है वो आपके पास क्या दिया गया, 4x+3 दिया गया है। a इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 हमने इसको यूज करना है। 2x+1 आपके पास हो जाएगा 4x+3 करोगे डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे। अब यहाँ पे x वाली जो लाइक टर्म्स है इनको आपने इकट्ठा कर लेना है। लाइक टर्म्स जो बन रही हैं वो आपके पास क्या बन रही है, 2 को 4 से किया 6x हो जाएगा, प्लस आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास एक वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल की फॉर्म में, दूसरी आपके पास जो है वो कांस्टेंट दी गई है। अगर ये यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है, अगर इसको सेपरेट करना चाहो तब भी आप कर सकते हो कि आपके पास जो कॉमन है वो आपके पास क्या आएगा, 2 जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस आपके पास जो है वो 2 हो जाएगा। तो वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, 3x+2 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास अरिथमेटिक मीन है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने दिया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है कि इफ आपके पास 5 एंड 8 जो है वो आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, आपके पास ए और बी के दरमियान में जो है 5 और 8 जो है वो दो अरिथमेटिक मीन्स दिए गए हैं आपके दरमियान। ठीक है, फाइंड ए और बी जो है इसकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सिंस आपके पास 5 और 8 जो है अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन ए एंड बी, इसको जब हमने लिखना है तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ए आपके पास फर्स्ट है, बी ए की आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, बिटवीन था तो उन दोनों ए और बी के दरमियान जो मिडल वैल्यूज आपके पास आएंगी वो आपके पास क्या 5 और 8 आ जाएगा। अब इसकी हमने जो है इक्वेशंस बनानी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, a-5 आपके पास हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या, इसको हमने जब d लेते हैं डिफरेंस, तो वो क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड टर्म जो है वो आपके पास क्या बन रही है, 5 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस a आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास नेक्स्ट थर्ड टर्म में से 5 को माइनस करोगे, 8 माइनस 5 आपके पास हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, b-8 करोगे, ये तीन इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी। अब यहाँ पे इन दो जो फर्स्ट है आपके पास और लास्ट है, इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या है, बी जो है आपके पास, यानी कि एक जो वेरिएबल है वो आपके पास इन्वॉल्व है, दूसरे जो आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं उसमें आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3, आपके पास 3 जो है वो आपके पास 5 माइनस ए के इक्वल भी है, और जो 3 है वो आपके पास क्या है, b-8 जो है इसके इक्वल भी आपके पास दिया गया है। 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू b-8 आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। इनको हमने यूज करना है कि a, अब आपके पास यहाँ से हमने क्या निकालनी है, a की हमें उन्होंने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को क्या कहा है, a और b की कहा है। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है इसको हमने सेपरेट कर लेना है, कांस्टेंट वैल्यूज जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 5 यहाँ पे आपके पास क्या पॉजिटिव है, ये भी 3 जो है पॉजिटिव है, इस तरह आ जाएगा। ए को दूसरी साइड पे लेके जो आपके पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3, तो इसको किया तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से अब नेक्स्ट आपके पास है, बी को सेपरेट कर लो, तो आपके पास यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है यहाँ पे 8 आपके पास नेगेटिव है, दूसरी साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो b आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3 + 8, तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, a और b की वैल्यू क्या आई है, 2 और 11 आपके पास जो है a और b की वैल्यूज आई हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम एज जो है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 10 दिया गया है, इसी की तरह से आपने करना है। 12 आपके पास जो है वो भी इसी तरह से है। उसमें आपके पास क्या है कि इफ आपके पास 2k + 1 इंटू आपके पास k का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर -7 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द k, कि ये तमाम वैल्यूज जो है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। आपने इसमें से जो है वो k जो है, k की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। आपके पास अब हमने क्या करना है, ये तीन टर्म्स हमारे पास दी गई हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस आप फर्स्ट टर्म करोगे, सेकंड टर्म क्या है, k का स्क्वायर है, k का स्क्वायर माइनस आपके पास 2k + 1 हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म करोगे, 2k का स्क्वायर -7 माइनस आपके पास जो है वो k का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने माइनस करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू आपके पास, इसको हमने किया k आपके पास लाइक टर्म थी, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका 2 है, तो वो आपके पास k स्क्वायर रह जाएगा, -7 आपके पास रह जाएगा। अब इसमें आपके पास दोनों साइड्स पे जो लाइक टर्म्स हैं इनको एक साइड पे 0 के इक्वल पुट कर लो, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या यहाँ पे आपके पास क्या है, k पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, कटिंग हो जाएगी, दूसरा k आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो -2k रह जाएगा, -7 आपके पास है।
-7 और प्लस आपके -1 और +7 आपके पास है, तो प्लस माइनस माइनस आपके पास होगा, 7 में से 1 किया, साइन जो है वो आपके पास बड़ी रकम का है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -2k + 6 = 0 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास 6 को दूसरी साइड पे ले जाओ तो -2k = -6 आपके पास है, k = -6/2, माइनस माइनस से आपके पास खत्म हो जाएगा, k = 3 आपके पास जो k की वैल्यू है वो आपके पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, उसके अंदर आपके पास है कि इंसर्ट द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 7। हमने पहले जो है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हमने फाइंड किया, उसका जनरल फार्मूला था। दूसरा आपके पास था कि जो अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करना था, उसमें आपके पास दोनों वैल्यूज को प्लस करके हमने डिवाइड किया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास जो उसकी फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास दे दी गई है, उसके दरमियान में आपने 4 जो है वो अननोन जो है वो इंसर्ट करने हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। लेट आपके पास A1 A2 A3 A4 आर 4 अरिथमेटिक्स आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन्स आपके पास दिए गए हैं। 3 A1 A2 A3 A4 जो है वो आपके पास 27 है। यहाँ से अब हमारे पास क्या है, A1 जो है उसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या बनेगी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और हमारे पास an यानी कि लास्ट वैल्यू जो है वो आपके पास सीक्वेंस की क्या है, 23, वो आपके पास आ जाएगी। n यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी दी गई हैं, वो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास बनती हैं, तो n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके दरमियान में आपके पास a भी है, n भी आपके पास दिया गया है, an भी दिया गया है। इसमें से हमने फाइंड आउट क्या करना है, d जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आएगा। हमने जो है वो जनरल अपने फार्मूला लिखना है, an = a1 प्लस आपके पास n - 1 इंटू d। इसको आप पुट करोगे, an की वैल्यू क्या है 23, वो आपने पुट कर दी, a की वैल्यू क्या है 3 आपके पास आ जाएगी, प्लस आपके पास n - 1 इंटू d आपके पास दिया गया, n - 1 जो है वो 5 आपके पास हो जाएगा, 5d + 3 = 23। 23 - 3 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 20 आपके पास हो जाएगा। d के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से d की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आपके पास आ जाएगी। d की जो वैल्यू आपके पास आ रही है 4 आपके पास आ जाएगी। यहाँ से अब आपके पास क्या है, a1 = हमने क्या करना है, a0 यानी कि ये जो आपके पास a1 की वैल्यू दी गई है, इसको आपने जो है वो इक्वेशन के अंदर पुट करना है। a1 = a0 + d, ये आपके पास क्या था, 3 दिया गया था, यानी कि a1 और a0 इक्वल है, 3 + 4 करोगे आपके पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट a2 आपने करना है, तो प्रीवियस वैल्यू वो आपके पास a1 है, प्लस d करोगे, a1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 7 आई थी, वो आपने पुट की है, प्लस डी की वैल्यू क्या है 4 आपके पास है, वो आपने पुट कर दी है। 7 + 4 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 11 आ जाएगी। नेक्स्ट a3 आपके पास दिया गया है, a2 को आपने पुट करना है प्लस डी, तो वो आपके पास क्या है 11 + 4 करोगे 15 आपके पास आ जाएगा a3 की वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास a4 करोगे, a4 की जगह पे आपके पास यहाँ पे a3 + d, a3 की वैल्यू क्या है 15 + 4 करोगे तो आपके पास 19। अब जो हमने 4 अननोन लिए थे, a1 a2 a3 a4, उसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 7 है, 11 15 और 19, ये आपके पास जो है वो अननोन जो 4 दिए गए हैं वो आ जाएंगे। यहाँ तक आपके पास जो 7 पॉइंट एक्सरसाइज दी गई है, 7.2 एक्सरसाइज जो है वो आपके पास एंड हो जाती है। इसमें